नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये बिहार में चुनाव है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, आप सभी जानते हैं। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए और 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 14 नवंबर को नतीजा आएगा। विधानसभा का चुनाव है और अब नामांकन पत्र जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया कल ही समाप्त हो गया। जिसको अब नाम वापसी के लिए दिन बचे हैं। तो तब भी एक तस्वीर सामने आ गई। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए खासकर महागठबंधन का कोई सीट का फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। हाँ, ये हुआ जरूर कि पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की 47 प्रत्याशियों की सूची जारी की, फिर 3, 4, 5 करके 61 सीटों के लिए कांग्रेस दावेदार बन गई। 61 उम्मीदवारों का नाम। अब जब राजद की बारी आई तो राजद ने भी 143 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की अपनी घोषणा की। पिछले चुनाव में 144 सीट के लिए राजद लड़ा, इस बार 143 सीट के लिए। तो दो पार्टी का तो आपके सामने पिक्चर बता दिया कि राजद 143 सीट के लिए और कांग्रेस 61 सीट के लिए लड़ रही है। माले 20 सीट के लिए लड़ रही है। बाकी फिर वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है 15 सीट के लिए। तो कुल मिला जुला करके एक 3 आईपी गुप्ता की पार्टी है, वो भी लड़ रही है 3 सीट के लिए। तो इस तरह से 243 सीट में कुल मिला जुला कर महागठबंधन में अब महागठबंधन हो गया है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सीटें हैं 243 और महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए हैं 254, मतलब 11 अतिरिक्त उम्मीदवार हो गए। तो कम से कम 11 सीट पर तो मारामारी होगी आपस में ही ना। अब कोई कहते हैं लोग कि फ्रेंडली फाइट है। फाइट कहीं फ्रेंडली होती है चुनावी जंग में? एक दूसरे को मार गिराने की होती है, किसको कौन हरावे। तो खैर चलिए, ये बात नहीं बनी। और अब 11 सीट पर महागठबंधन में अब यही चर्चा है। मीडिया में आज सुर्खी बनी है कि क्या होगा महागठबंधन में। एक पार्टी जो झारखंड में से सत्तासीन पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार में उसने भी ठानी थी कि हम भी चुनाव लड़े राजद के साथ मिलकर। राजद की अगुवाई में पहले 2 सीट पर देने की, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में 2 सुरक्षित सीटें हैं, तो वो चाहती थी जेएमएम के लिए हुआ कि 2 सीट वो उसको मिले। बात नहीं बनी, फिर हुआ कि 6 सीट जेएमएम अपने लगे। चलिए, वो भी हुआ। जेएमएम ने कहा कि अब हम बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लोजपा पारस की पार्टी भी साथ आने को तैयार थी, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। हुआ कि वही तेजस्वी यादव ने कहा कि लड़ना है तो हमारे सीट पर लड़ना होगा, हमारे सेमूल पर लड़ना होगा। तो खैर, अब तो लोजपा पार्टी जो है वो अपनी ही अलग लड़ रही है। तो उसमें एक बड़ा फर्क आया कि लोजपा पार्टी के जो बड़े नेता थे, अध्यक्ष के अलावा, पशुपति पारस के अलावा, सूरज भानु तो पार्टी से ही गुड बाई कर लिया और उनकी पत्नी बीना देवी मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ वहां चुनावी जंग में एक चुनावी परिदृश्य है। देखिए, इस चुनाव में एनडीए ने तो पहले ही न सिर्फ सीट फॉर्मूले की घोषणा की कि जदयू बीजेपी 101 100 और फिर जो दूसरी पार्टी है चिराग की पार्टी वो 29 सीट और इसी तरह से फिर 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा और मांझी लड़ रहे हैं। तो वहां तो क्लियर कट है, सीट की घोषणा होगी, कैंडिडेट की घोषणा हो गई। लेकिन चुनाव के पहले एक सीट गंवा दिया एनडीए। वो सीट है मढ़ौरा की सीट, वहां लोजपा आर को मिली थी और कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही रद्द हो गया। तो अब तो 243 की जगह 242 सीट के लिए एनडीए लड़ रहा है। इधर एक झटका लगा अभी प्रशांत किशोर, जो सभी 243 सीट के लड़ने चले थे। अभी चुनावी जंग में जाने के पहले ही कहिए, जंग की शुरुआत तब न होती है कि नॉमिनेशन दिया और फिर स्क्रूटनी हुई, नामांकन पत्र रह गया वापस। तो 2 कैंडिडेट ने, दानापुर और ब्रह्मपुर का कैंडिडेट तो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाया और गोपालगंज के कैंडिडेट ने जनस्वराज पार्टी का नॉमिनेशन किया, बाद में विड्रॉ कर दिया। तो मतलब 3 कैंडिडेट उनको चुनावी जंग से बाहर हो गए। मतलब अब 240 सीट के लिए ही जनस्वराज पार्टी लड़ने जा रही है। और आज जनस्वराज पार्टी के सरदार प्रशांत किशोर ने गजब का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़ा गंभीर आरोप लगाया
कि वही चुनाव के पहले भाजपा हमारी पार्टी से तो इस कदर डर गई है कि हमारे दो कैंडिडेट को खुद प्रशांत किशोर का जैसा आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर दबाव पर, अब वहाँ एक है ब्रह्मपुर के कैंडिडेट जिसको धर्मेंद्र प्रधान ने दिन भर रोक रखा और वो नॉमिनेशन नहीं हुआ, और फिर गोपालगंज के जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ के लोकल भाजपा के नेता एमएलसी के दबाव में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। ये गंभीर आरोप है। फिर चुनाव आयोग की वर्किंग पर सवाल उठाया कि बिहार में अब तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर ही एक सवालिया निशान लग गया है। अभी तो नॉमिनेशन के पहले जब ही नौबत हो गई है तो बिहार में कैसे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की जा सकती है। तो चुनावी जंग में जाने के पहले एक बिहार का एक चुनावी परिदृश्य अब ये बना है। अब इस चुनाव में एक खास बात देखने को मिली कि लोगों ने जात के आधार पर अपने कैंडिडेट दिए और उसमें सब लोगों ने इस बार एक कुशवाहा वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान है, मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान है, अति पिछड़ों पर इस बार कुछ ज्यादा ध्यान है। इसलिए बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ इस हिसाब से सब लोगों ने इस बार विभिन्न अलग अलग जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश की। लेकिन एनडीए में अपर कास्ट कैंडिडेट का दबदबा रहा। तो कुल मिला जुला कर जो 85 कैंडिडेट हैं अपर कास्ट के एनडीए में, अब तो 243 की जगह 242 सीट में रह गई है। तो 85 अपर कास्ट के कैंडिडेट हैं, वो बिहार, राजपूत, ब्राह्मण और गाय। और इसमें भी महागठबंधन में कम है, लेकिन इस बार राजद ने भी अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव के अलावा 52 यादव हैं, 18 मुस्लिम हैं, 15 कुशवाहा हैं, और इस तरह से उसने भी कोर वोट बैंक जो अपना है उसके अलावा विभिन्न जात समूह को साधने की भरसक कोशिश की। प्रशांत किशोर भी नहीं चुके हैं। कहा तो था 40 मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, लेकिन 31 मुस्लिम कैंडिडेट, अति पिछड़ी जात के भी 54 कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला कर विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश हुई है और सब लोग विभिन्न जाति समूह के मतदाताओं को साध करके अपनी चुनावी बेहतरनी पार लेंगे, ये अब स्पष्ट हो गया है। अब तो इस साल का ये पहला चुनाव हो रहा है, समझिए 15 साल के बाद जो 40 दिन में नतीजा आ जाना है, 40 दिन में चुनाव पूरा हो जाना है। 6 अक्टूबर को डेट अनाउंस हुआ था, आचार संहिता लागू हुई और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ये कोई 40 साल के बाद ये पहला चुनाव है जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। अब तक तो बिहार में 4, 5, 3 चरणों में ही चुनाव हो सकते थे, और वो खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लेकर। अब शायद नक्सल समस्या से बिहार को निजात मिल चुका है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने इस बार 2 ही चरणों में चुनाव करने का सारा कार्यक्रम तय कर दिया। अब अभी चुनाव अभियान का शीर्षक आज मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर, और भाजपा की ओर से तो नॉमिनेशन के दिन से ही कई केंद्रीय नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री नॉमिनेशन में साथ आ रहे हैं। अमित शाह जी भी आए हुए थे, गए थे वहाँ, छपरा गए हुए थे, फिर पटना में रहे वो, पटना में यहाँ 2 बड़ी मीटिंग की। अब 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनका अभी तय हुआ है कि 12 रैली होनी है। अभी जो कार्यक्रम अभी तय हो गया है फर्स्ट फेज, तो एक बार पूरा धुआंधार शुरू हो गया है। इसी तरह से महागठबंधन की ओर से अभी तो लोग टिकट वितरण में ही मारा मारी, कहिए जो कहा कि महागठबंधन हो गया है, और चर्चा ज़्यादा अभी महागठबंधन की सीट के बंटवारे में जो मारा मारी है उसी को लेकर हो रही है। और प्रशांत किशोर का एक अलग इशू है, उन्होंने भी अब अभियान शुरू करने की ठानी है। वो जाएंगे सम्राट चौधरी की कंस्टिट्यूंसी में, फिर मंगल पांडे की कंस्टिट्यूंसी, और उनका भी हर रोज 4 मीटिंग करने का है, 60 मीटिंग करने का है। तो हर पार्टी ने अपना ये इस हिसाब से चुनावी रणनीति कार्यक्रम तय कर लिया है। लेकिन कुल मिला कर इस चुनाव में मुझे लगता है कि राजद ने जिस ढंग से टिकट बांटा है, तो जो सामाजिक समीकरण बनाया है, तो इस बार भी चुनाव भरसक पिछले चुनाव की तरह एनडीए के लिए कठिन चुनाव है। भले एनडीए ये दावा करता रहा हो कि भाई हमको 160 सीट जीतना है, पहले तो 2025 जीतेंगे 225 का लक्ष्य, उसको फिर 160 किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और बहुमत में आने का दावा है, ये एनडीए का दावा है। वही तेजस्वी यादव भी सीएम बनना चाहते हैं, 2 बार तो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन महागठबंधन के अंदर जो अभी इस ढंग से एक रिफ्ट हुआ है, कांग्रेस और राजद के बीच एक संवादहीनता हो गई है। 61 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, कोई राजद की इच्छा के बगैर लड़ रही है। यही कारण है कि कई सीटों पर राजद में और कांग्रेस में भी
संघर्ष की नौबत हो गई है। कुछ सीटें हैं जिसकी चर्चा में, जैसे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 2 बार अध्यक्ष रहे स्पीकर उदय नारायण चौधरी, पार्टी के उपाध्यक्ष सिकंदरा से चुनाव लड़ा, तो वहाँ वो राजद के कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ विनोद चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट। कहलगांव रजनीश भारती हैं आरजेडी के कैंडिडेट और वहाँ से प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के कैंडिडेट। सुल्तानगंज में ललन यादव कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो वहाँ चंदन सिन्हा आरजेडी के कैंडिडेट है। वैशाली में अजय कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट है, तो संजीव सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट है। लालगंज में आज सुधर गया। लालगंज में वहाँ राजद की शिवानी शुक्ला कैंडिडेट थी, जो मुन्ना शुक्ला बाहुबली है उनकी पुत्री, तो आदित्य कुमार कांग्रेस भी वहाँ दावेदार थे, उनको वापस ले लिया है। और वारसलीगंज में उसी तरह से सतीश कुमार कांग्रेस से हैं, अनीता आरजेडी से हैं। बछवाड़ा में शिव प्रकाश गरीबदास जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके खिलाफ वहाँ अवधेश राय सीपीआई के कैंडिडेट हैं। करगहर में संतोष मिश्रा हैं कांग्रेस के, तो महेंद्र गुप्ता है सीपीआई के। बिहार शरीफ में उमैर खान है कांग्रेस के, तो शिव कुमार यादव है सीपीआई के। राजा पाकर में प्रतिमा दास है कांग्रेस के, मोहित पासवान है सीपीआई। इस तरह से 11 अतिरिक्त कैंडिडेट हो गए हैं, जहाँ की कभी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस राजद, या फिर 1-2 सीट पर इससे भी हो गया है आपको वीआईपी पार्टी से भी। कुल मिलाजुला कर ये स्थिति आपस में संघर्ष एक अच्छा संकेत नहीं है, और खास करके ये इसका नुकसान स्वाभाविक महागठबंधन को होगा और इसको एनडीए को ही लाभ मिलेगा इसका। अब ये अभी नामांकन के खासकर दूसरे चरण में वापसी है, कहीं उस तक कुछ सेटल हो, लेकिन यदि ये लड़ाई नहीं थमी आपस में, जिस तरह जेएमएम ने गुड बाई कर लिया चुनाव के पहले ही, ये महागठबंधन के भविष्य पर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि अभी तो जो स्थिति है सरकार क्या बनानी, सरकार बनने के पहले ही जब इस तरह की नौबत है तो इसकी बहुमत मिला तो फिर सरकार कैसे बनेगी और सरकार टिकेगी और चलेगी कैसा, ये सवाल अभी से उठना स्वाभाविक है। जब सीट को लेकर आपस में ऐसी मारामारी है, 11 सीट भी लोग आपस में सेटल नहीं कर पाए, तो कल तो एक सवाल उठेगा। हालांकि देखिए इस बार एक बड़ा दुखद स्थिति में कि ये चुनाव के बाजार में इस बार टिकट की बिक्री हुई, लाख नहीं करोड़ों में टिकट बिके हैं, ये आम चर्चा है। इसके साक्ष्य नहीं दे, लेकिन ये बिल्कुल शर्मनाक है जो टिकट बिकता हो, अब करोड़ में टिकट बिका। 2-3 पार्टियां तो इसके लिए कहे कि बड़ी चर्चा में रही कि कहाँ किसका टिकट बिका, 4 करोड़ 5 करोड़ इस तरह से टिकट बिका। इस बार के चुनाव में परिवारवाद भी उसी ढंग से बोल रहा है, तो कोई पार्टी अछूती नहीं है। हर पार्टी में इसको लालू प्रसाद के परिवार पर परिवारवाद की चर्चा करते हैं। देख लीजिए ना, मांझी जी 6 सीट लड़ रहे हैं तो समधन लड़ रही है, बहू लड़ रही है, दामाद लड़ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में है तो उनकी पत्नी 6 जगह लड़ रहे हैं, वहाँ भी परिवारवाद। मिलाकर हर पार्टी में, क्या राजद क्या कांग्रेस क्या, हर पार्टी में इसी तरह का बोलबाला है। कुछ नहीं है। अब ये चर्चा तो अभी चुनावी जंग में तरह तरह की शिकायत, आरोप बार प्रटवार आपको सुनाई देगा, लेकिन 2 चरणों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, खासकर महागठबंधन में जो मारामारी है या चेहरा के सवाल पर, सीएम के चेहरा के सवाल पर, एक तरह से एनडीए में भी द्वंद्व रखा गया है और महागठबंधन में तो द्वंद्व है। इससे आपको हमने अपडेट कराया। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब करें और